अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की हुई थी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर हमने फाइंड करने हैं दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। वो वाले रियल नंबर फाइंड करने हैं जो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करें। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज गिवन है, इनको सॉल्व करके हमने रियल नंबर्स फाइंड करने हैं, मीन्स के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हों। सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3x प्लस 4। इस इनइक्वालिटी को हम रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर वो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो ऐसा रियल नंबर होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट सॉल्व करते हैं। नंबर 16 का ए पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3x प्लस 4। इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। अगर हम इसको इस साइड पे मूव करवाएं, यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या इनइक्वालिटी बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? -4। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। हमने लेफ्ट साइड पे सारी इनइक्वालिटी ले ली और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ गया? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करनी है, मीन्स के दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर बने और प्लस माइनस करें तो 3x बने। ठीक है, वो हमने दो नंबर चूज कर लिए हैं, -4x और +x। इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो -3x बनेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो -3x बन जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर बन जाएगा। फैक्टराइजेशन का मेथड हमने 8th क्लास से पढ़ा हुआ है। होप सो आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी कि हमने कैसे फैक्टराइजेशन की है। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ x है तो यहाँ पे हम x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस 4 और यहाँ पे 1 कॉमन है। जहाँ भी कुछ भी नहीं कॉमन होता वहाँ पे 1 हमेशा कॉमन होता है। यहाँ पे हमने 1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? सेम एज इट इज x माइनस 4। अब ये x माइनस 4 दोनों सेम है, इनको हम क्लोज कर देंगे, x प्लस 1 और एक दफा लिख लेंगे x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ये दोनों टर्म्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे प्लस को हम इससे, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम प्लस को इस साइड पे मूव करवाएंगे तो -1 हो जाएगा। और हमें पता है कि इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि जब भी हमारे पास नेगेटिव टर्म आएगी वो नेगेटिव टर्म इनइक्वालिटी को चेंज कर देगी। अब यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे -1 की जगह ये चेंज हो जाएगा x लेस देन -1। अब यहाँ पे एक हमने रियल नंबर फाइंड कर लिया x लेस देन -1। अब यहाँ पे सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 सेम एज इट इज, माइनस इस साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। जब प्लस वाली वैल्यू होगी तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, जब नेगेटिव वैल्यू होगी तब इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब ये सेम एज इट इज आ जाएगा x ग्रेटर देन 4। अब हमारे पास x दो रियल नंबर आई हैं, x की दो वैल्यूज आई हैं, इसको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेंगे x, जबकि x की वैल्यू हमारे पास एक दफा की आई है ग्रेटर देन 4 और दूसरी दफा की आई है x लेस देन -1। अब इन दोनों आंसर्स को हम इस इनइक्वालिटी में पुट करके अगर चेक करें तो ये इस इनइक्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। अब ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा ग्रेटर देन आएगी राइट हैंड साइड के। ये जो दो रियल नंबर है वो हमेशा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। यही हमने फाइंड करना था, दो ऐसे रियल नंबर जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट सोल्व करते हैं। नंबर 16 का बी पार्ट हमारे पास क्या है? 1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल इनइक्वालिटी थी, सिर्फ एक इनइक्वालिटी यूज हो रही थी। अब यहाँ पे हमारे पास डबल इनइक्वालिटी आ गई है। हमने डबल इनइक्वालिटी के बारे में जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि डबल इनइक्वालिटी को किस तरह सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें इसको ब्रेक करके दो इनइक्वालिटीज बनाएंगे और यहाँ पे जब एक इनइक्वालिटी थी तो एक्स के दो आंसर्स आए थे, दो रियल नंबर्स हमने फाइंड किए थे। अब यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी है, जब हम इनको ब्रेक करेंगे सिंगल इनइक्वालिटी में तो दो एक इनइक्वालिटी के आंसर आएंगे, दो एक इनइक्वालिटी के। टोटल हमें 4 रियल नंबर जो हैं वो मिलेंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट हमारे पास क्या है? 1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 4। यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी थी, इसको हम ब्रेक करेंगे सिंगल इनइक्वालिटी में। 1 एक दफा हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और एक दफा ये वाली टर्म आ जाएगी, 1 लेस देन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अब यहाँ पे हमारे पास दो इनइक्वालिटीज बन गई हैं। हमने यहाँ पे 1 लेस देन एक्स स्क्वायर है, मीन्स के 1 जो है वो लेस है, एक्स स्क्वायर बड़ा है। इस इनइक्वालिटी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1।
क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़ा है, 1 छोटा है। अगर हमने कह दिया कि 1 छोटा है एक्स स्क्वायर से, तो इसका मतलब है ये भी तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बड़ा है 1 से, इसीलिए हमने इसको इस तरह लिख लिया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अब यहाँ पे 1 जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे, यहाँ पे प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। हमारे पास क्या इनइक्वालिटी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। सेम एज इट इज यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो इस साइड पे आगे बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज करना है, हमने ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। मीन्स के जो भी हमारे पास टर्म है उसको एक दफ़ा हमने प्लस में लिख देना है, एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है। एक दफ़ा इसको लिखेंगे x+1 और एक दफ़ा लिखेंगे x-1, सेम एज इट इज़ एक दफ़ा लिखेंगे x+2। क्योंकि स्क्वायर है ना, जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, इसीलिए x+1 और x-1 आ गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर लें तो 4 बनता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया x+2 और x-2 लेस देन 0। अब यहाँ पे एक दफ़ा हम लिख देंगे x+1 ग्रेटर देन 0 और एक दफ़ा लिख देंगे x-1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से भी दो इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी और यहाँ से भी दो इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी, x+2 लेस देन 0 और एक दफ़ा x-2 लेस देन 0। हमने लिख दिया x प्लस, दोनों को सेपरेट कर दिया ना, एक दफ़ा लिख दिया x+1 ग्रेटर देन 0, एक दफ़ा लिख दिया x-1 ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे लिख दिया x+2 लेस देन 0 और x-2 लेस देन 0। दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में डबल इनइक्वालिटीज़ थी, इसीलिए हमारे पास टोटल 4 रियल नंबर जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ पे ये प्लस है तो इधर आके -1 हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आके +1 हो जाएगा, ये +2 है और इधर आके -2 हो जाएगा और ये -2 है इधर आके +2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो माइनस वाली टर्म्स हैं उनकी इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो माइनस साइन है वो इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है। अब यहाँ पे -1 आया तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन था वो चेंज हो गया लेस देन में, x लेस देन -1। ये तो सेम एज इट इज आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थी। अब यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा, लेस देन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में और ये भी सेम एज इट इज आ जाएगा। अब हमने टोटल 4 रियल नंबर फाइंड कर लिए हैं जो हमारे पास डबल, उस जो क्वेश्चन की डबल इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई करते हैं। अब इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, नेगेटिव टर्म्स को सेपरेट कर देंगे और पॉजिटिव टर्म को सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्म क्या है, 1 और 2। x जो है वो बड़ा है 1 से, इसका मतलब है कि 1 छोटा है और x बड़ा है। इसको हम लिख सकते हैं ना 1 लेस देन x, क्योंकि जब x बड़ा है और 1 छोटा है तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो लेस है x से और x जो है वो किससे लेस है, 2 से। ये हमने फाइंड कर लिया है कि 1 जो है वो x से छोटा है, इसीलिए हमने लिख दिया 1 लेस देन x और x किससे छोटा है, 2 से, इसीलिए हमने लिख दिया x लेस देन 2। और अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज को लिख देंगे, x जो है वो किससे बड़ा है, x जो है वो -2 से बड़ा है, इसका मतलब है -2 x से छोटा है। यहाँ पे लिखा है ना x ग्रेटर देन -2 मीन्स के -2 x से छोटा है, x बड़ा है, तो इस हम कह सकते हैं कि -2 लेस देन x, क्योंकि x जो है -2 जो है वो x से लेस है, इसीलिए हमने लिख दिया -2 लेस देन x और x किससे लेस है, -1 से, तो लिख दिया लेस देन -1। इस तरह हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया। ये जो सॉल्यूशन सेट है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के बी पार्ट में जो इनइक्वालिटी दी हुई है, ये रियल नंबर्स उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट हमारे पास क्या है, 1/x लेस देन x। इसमें हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करके फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और रियल नंबर फाइंड करेंगे जो इसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारे पास सिर्फ इसका एक पार्ट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट हमारे पास क्या है, 1/x लेस देन x। इसमें x जो है इसको हम इस साइड पे मूव करवा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 लेस देन x स्क्वायर और यहाँ पे 1 जो है वो x से लेस है, तो इसको हम कह सकते हैं कि मीन्स कि एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़ा है 1 छोटा है, इसको हम 1 लेस देन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 भी लिख सकते हैं। ये सारे रूल्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डेफिनेशन 2.1.6 के उन्होंने कंडीशंस बताई हुई थी कि किस तरह हम इस इनइक्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को ये रूल्स नहीं आते तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड करो, उसके बाद आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको लेस देन भी लिख सकते थे, ग्रेटर देन भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे 1 को इस साइड पे मूव करवाएंगे तो -1 आ जाएगा, सेम एज इट इज प्रीवियस फॉर्मूला यूज करेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी के। यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। एक दफ़ा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 लिख देंगे और एक दफ़ा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी होगी ना तो उसके 2 रियल नंबर्स फाइंड होंगे। जब डबल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन होगा तो टोटल 4 रियल नंबर्स आएंगे हमारे पास। अब यहाँ पे एक इनइक्वालिटी थी तो 2 रियल नंबर्स आएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो बी पार्ट था उसमें हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज थी, जो टोटल 4 रियल नंबर्स जो हैं वो फाइंड हुए थे। अब यहाँ पे एक दफ़ा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एक दफ़ा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो नेगेटिव वाली आंसर होगा उसकी इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। बस यही स्टेप्स हैं हर क्वेश्चन में। यहाँ पे +1 था तो इस साइड पे आके -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो इस साइड पे आके +1 हो जाएगा। x ग्रेटर देन -1 और x ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा, लेस देन में x लेस देन -1 आ जाएगा और x ग्रेटर देन 1 आएगा। इसको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। हमारे पास x, जबकि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ना, तो x जो है वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x बड़ा है 1 से। यहाँ आप लोगों ने गौर करनी है कि इसको हमने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में किस तरह लिखना है। x बड़ा है 1 छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो लेस है x से, क्योंकि x जब इन्होंने कह दिया है कि 1 से बड़ा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब x बड़ा है तो 1 छोटा होगा। इसीलिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 लेस देन x और x किससे लेस है, -1 से। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट भी सॉल्व कर लिया और इसके ये जो हमने 2 रियल नंबर्स फाइंड किए हैं ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। होप सो आप लोगों को तीनों पार्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो डी पार्ट है वो थोड़ा सा लेंथी है, आप लोग इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करें। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो डी पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।